हेलो भाई खान भैया, हेलो। हेलो। आवाज आ रही हाँ है जी, मेरी? क्या आ रही है जी। भैया। जी, कैसे हैं कैसे हो आप जी सब? आप? जी, ठीक मैं ठाक है ठीक। भाई। जी, मेरे कुछ सवाल हैं। जी जी। तो मैं आप लोगों को ना 2 1 साल से सुन रहा हूँ, हारिस को और आपको मैं काफी अरसे से सुन रहा हूँ, और मैं आपके पर्सपेक्टिव को भी समझता हूँ जो मजहबों से रिलेटेड है। बट जब अब जैसे मैं हाउ कैन आई रिलेटेड, आपको क्या लगता है कि हम कोई एलियन कौम का, हम कोई मतलब जेनेटिक एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है कि हम उनका कोई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट है अर्थ के ऊपर? क्योंकि जैसे पुरानी सिविलाइजेशंस थी, पिरामिड्स बने हुए हैं और काफी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं जो कि अब वो मतलब दीज आर वंडर्स। तो अभी तक कोई मतलब लोग देते हैं कि हथौड़ों से, मगर उन पे काफी सवाल आते हैं कि वो किन्होंने बनाए। ओल्ड सिविलाइजेशन जो थी, जब आप आर्कियोलॉजी को ज्यादा स्टडी करते हैं तो वो ओल्ड सिविलाइजेशंस तबाह हुई हुई हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे आगे मतलब हम किसी एलियन रेस की आ, हम उसकी कोई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं? अच्छा, एक सेकंड ठहर जाए, पहले मैं जरा सुपर चैट पढ़ लूं। हाजी साहब, एक रिश्ता मेरे लिए भी देखो आप हाजी भाई। क्या रिश्ता देख सकते हैं आप डॉलर किंग के लिए? अच्छा। हाजी भाई तो आगे पीछे हैं। अच्छा, दोस्त का नाम मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, बट शुक्रिया आपके सुपर स्टिकर के लिए। आर ने कहा लोग गर्मी ग्लोबल वार्मिंग से खत्म होंगे या वर्ल्ड वॉर 3 से। यार, वर्ल्ड वॉर 3 से खत्म होने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है ना, उन्होंने अगर हमें खत्म करने पे आए तो आधे घंटे में हमें खत्म कर देंगे। ठीक है। आरने का सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे हो जाए तो क्या होगा भाई? सुपर कैपेसिटर बन जाएंगे। ठीक है, जिस बैटरीज ऐसी बन जाएंगी जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकेंगी। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन विदाउट एनी जो है वो एनर्जी लॉस शुरू हो जाएगा। आपके पास कंप्यूटर्स जो हैं वो ऐसे बन जाएंगे जिन जो कि बहुत ही लो एनर्जी से चलेंगे, हीट डेसिपेशन उनकी नहीं होगी, और बहुत जबरदस्त किस्म की वो कंप्यूटेशन कर सकेंगे। सुपर कंप्यूटर्स बन जाएंगे। फ्यूजन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी फ्यूजन रिएक्टर बनाना, क्योंकि फ्यूजन रिएक्टर के अंदर अभी बड़ा मसला ये है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए सुपर कंडक्टिविटी चाहिए। अंदर से फ्यूजन रिएक्टर जो है वो बहुत वार्म होता है, और आउटसाइड आपको जो उसको कंट्रोल करने के लिए प्लाज्मा को जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो जनरेट करने के लिए आपको सुपर कंडक्टिविटी चाहिए। और सुपर कंडक्टिविटी क्रिएट करने के लिए आपको लिक्विड लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड हीलियम या नाइट्रोजन, इस तरह की हीलियम चाहिए, बल्कि लिक्विड हीलियम चाहिए, और वो कहाँ बहुत ही लो टेम्परेचर पे होती है। तो वो बड़ा ही इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हो जाती है इस तरह की चीज़ों को इंसुलेट करना। तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। अभी LK-99 के बारे में आया था, मगर LK-99 अब साबित हो गया कि वो फेलियर था। एक्साइटमेंट बहुत थी, मैं खुद बड़ा एक्साइटेड था, मगर अब वो फेल हो गया। अच्छा जी, तो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं खान, देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ। तीन तकरीबन 3 बिलियन साल की एवोल्यूशन जो है ना हमारे पास जमीन पे हमारे सामने है। ठीक है। ओके। और ये 3 बिलियन साल की एवोल्यूशन जो है ना वो ये साबित करती है कि कोई एलियन इंटरफेरेंस नहीं हुआ। अगर एलियन इंटरफेरेंस हुआ होता तो फिर आपको कोई ऐसी चीजें दिखाई देती जो कि इतने अरसे में लंबे में ना होती। यानी अगर हम ये समझेंगे जमीन पर लाइफ किसी एलियन ने बनाई है, तो 3 बिलियन साल पहले उसे सीड करके जाने की क्या जरूरत थी? वो तो फिर जल्दी भी इंजीनियर कर सकता था। उसके लिए तो चंद हजार साल, बल्कि चंद 100 साल भी बहुत ज्यादा हो सकते थे। ठीक हम्म। है, अगर कोई इतना इंटेलिजेंट एलियन था। ठीक है, तो इसलिए ये बात समझना कि किसी एलियन ने जमीन पे जिंदगी क्रिएट की है या इवॉल्व करवाई है, ये बात बिल्कुल भी लॉजिकल किसी सूरत भी नहीं है। आज अगर हम ये देखें तो जमीन के ऊपर कम से कम आज 15 एक इंसान होमिनिड स्पीशीज हमें मिल चुके हैं जो इंसान के क्लोज जेनेटिक कजन्स थे। वो नहीं, अब पिछले जैसे। जी एक जी। से 1.5 मिलियन साल के दौरान मिलते हैं। अगर हम समझें कि किसी ने इंटरफेरेंस किया था, तो वो फिर ये इंटरफेरेंस इतनी इतने 1 मिलियन साल का इंटरफेरेंस कैसे करेगा? और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कोई शख्स ये समझे कि एलियंस थे इतने एडवांस कि आज से हजारों साल पहले वो जमीन पे आते थे और आके पिरामिड्स बना के गए या कोई और चीज बना के गए, तो भैया फिर वो एलियंस जो है ना आज हमें गैलेक्सी में और स्टार्स पे उनके आसार मिल जाएंगे बड़े आराम से। वो नहीं मिल रहे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर जो। कोई आज जी। से हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने के लिए स्पेसशिप्स में आ रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आज जिस जगह हम हैं वो हमसे कम से कम कोई 3 4 गुना की, शायद कोई 100 गुना आगे था।
क्योंकि हम तो, मुझे नहीं लगता कि अगले 100 साल तक ये ख्वाब देख पाएंगे कि हम जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, उस तक भी जा सकते हैं इंसान। ठीक है, तो ये तो जो भी यूएफओस का चल रहा है सारा, अमेरिका में भी वो एक्स आर्मी के ही बंदे हैं उनके जो आके बता रहे हैं कि यूएफओ एरिया उनके 51 वाला पास जो जो बंदा है जिस बंदे बॉब ने लदा बताया रहा है। ना, जिस बंदे ने बताया उसने खुद कुछ नहीं देखा, वो खुद ये बात बता रहा है, अच्छा, उसने खुद तो मतलब कुछ भी इट्स नहीं देखा। इम्पॉसिबल फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि ऐसा कुछ भी मेरे हो सकता ख्याल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अभी तक कोई इंटेलिजेंट लाइफ और हाईली इंटेलिजेंट लाइफ तो कहीं भी यूनिवर्स में नजर नहीं आई। है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, और थैंक अगर यू। आप ये समझते हैं कि एलियंस ने कुछ बनाया था इस जमीन पे, तो अगर एलियंस हमसे कोई, मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि अगर इंसान अगले 1000 साल पीसफुली जिंदा रह जाए ना, तो इंसान हमारे आसपास जो है ना कुछ 10 एक प्लैनेट्स तो कॉलोनाइज कर ही चुका होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक है, तो फिर अगर एलियंस इतने एडवांस थे, तो उनका हमें को आसार कहीं भी यूनिवर्स में नजर क्यों नहीं आ रहा? नहीं, हमें ये ठीक है, फिनोमिनॉन जो इतनी वीडियोस हैं ये टिकटॉक पे फिनोमेना, बहुत सारी हैं। अब वो अमेरिका क्लेम नहीं करता कि वो, अमेरिका की खुद रिपोर्ट है कि ये अनआइडेंटिफाइड एरियल ऑब्जेक्ट्स हैं। वो और इसलिए कि वो वो अपनी सीक्रेट कभी भी किसी को नहीं बताएगा भाई। जो उन्होंने क्लासिफाइड रखना है ना, वो कभी, वो हम्म, बेवकूफ है कि वो दुनिया को बता देंगे कि हमने क्या टेक्नोलॉजी बनाई है। हम्म, मतलब वो जिस तरह की, मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ, वो जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, लेट्स सपोज वो 20 मैक पे जा रही है, 20 मैक बहुत ज्यादा होते हैं, 20 मैक पे ही जमीन के नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। और अगर इतनी उनके पास टेक्नोलॉजी है तो वो फिर रशिया और चाइना को फिनिश क्यों नहीं कर देते? अगर उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो नहीं तो वो क्यों फिनिश वाई करेंगे वो क्यों फिनिश करेंगे? उनके पास मोटिव क्या है उनको खत्म करने का? उन दे आर देयर एनिमीज। रशिया उनका एनिमी नहीं तो है। आप क्यों समझते हैं कि दुनिया में हर किसी का इस्लामी ज़हन नहीं होता कि बस दुश्मन को मार ही दो? नहीं नहीं, मेरा उस लिहाज से ज़हन नहीं मैं था, मैं आपको ये वैसे कह एक रहा हूं बात ना कि कर रहा भाई हूँ। अगर मेरे पास भी टेक्नोलॉजी होगी तो मैं क्यों मारूंगा? नहीं, आप उसका अब ताइवान में उसका यूज कर सकते हैं। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर इतनी एडवांस मुझे टेक्नोलॉजी ये अमेरिका के बताएं, पास है। मेरे पास अगर टेक्नोलॉजी बहुत हम्म, एडवांस हो, तो मुझे क्या जरूरत है चाइना को मारने की भाई? सर आप जियोपॉलिटिक्स देखें, मैं सिर्फ उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ जो वर्ल्ड वॉर 3 का, जो ताइवान मेरे पे ख्याल वो में अटैक करेंगे किसी ही को करेंगे। भी ऐसी एक मिनट गालिब, जियोपॉलिटिक्स की एक कोई मिनट जरूरत एक नहीं मिनट है। एक मिनट एक मिनट यार, मुझे बताओ चाइना को खत्म करके अमेरिका को क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। नुकसान करेगा अपना। हम तो सिर्फ जितनी सर टैरिफ डॉलर हम को तो तो वो चैलेंज कर रहे हैं ना, यार चाइनीज यार मेरे डॉलर डॉलर को को भाई सपोर्ट चैलेंज। करने से क्या होता है? हम कुछ तो नहीं होगा। चाइनीज के ऊपर टैरिफ लगा के पछता रहे हैं। हम हाँ, कह रहे हैं चाइनीज को मार दो। अमेरिका को हाँ, नुकसान होगा। जितनी बड़ी इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट हो जाती है, वो नहीं चाहती कि दूसरी कंट्री खत्म हो जाए। ठीक है, ये हमारे हम्म, पाकिस्तानियों की और स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमानों की इस तरह की सोच है कि जी फलाने नु मार दो, फलाने नु मुक हाँ। जाओ, ਤੁਹਾਡੇ मसले हल हम्म। हो जाएंगे। भाई जिन मसले हल नहीं होने, ਤੁਹਾਡੇ मसले बढ़णगे। ठीक है कोई जी। किसी को, अमेरिका रशिया को ना मारना चाहता है, ना रशिया अमेरिका को मारना चाहता है, ना चाइना अमेरिका को मारना चाहता है, ना अमेरिका चाइना को मारना चाहता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पुरानी आर्केक जाहिलाना सोच है जो ये समझती है कि दुश्मन के मर जाने से मेरे मसले खत्म हो जाते हैं। कोई भाई नहीं दुश्मन को दोस्त बनाना इन द नहीं लॉन्ग रन तो सबसे अच्छी बात नहीं होती तो जो अभी यूक्रेन में हो रहा है वो क्या है, आप ये भी तो बताएं है। ना। वो तो भाई एक पावर स्ट्रगल है, वो अपने मसल्स जी। फ्लेक्स कर रहे हैं, छोटा मुल्क बीच में मार खा रहा है, बस और क्या है, और कुछ भी नहीं है। कोई कोई अमेरिका ने रशिया को, अमेरिका रशिया की सिर्फ मिलिट्री माइट खत्म इस तरह की करना चाहता है कि वो अमेरिका के लिए खतरा ना रहे। अमेरिका का तो शुरू से दुनिया में, अमेरिका वो पावर है जिसने दूसरों पे कब्जा करने के बजाय दूसरों के साथ ट्रेड करना हमेशा सही समझा है। आप क्या समझ रहे हैं? जिस वर्ल्ड ऑर्डर में आप और मैं आज जिंदा है, जहां पे पूरा ग्लोबलाइजेशन हुई हुई है, आज इंटरनेट हम सबको अवेलेबल है, आज हमें जीपीएस सबको अवेलेबल है, आज आईफोन अमेरिका में बनता है, आज हमें उन्होंने दिया हुआ है। भाई दुनिया में पहले ये रवायत ही नहीं थी। अगर चीनियों को बारूद बनाना आता था ना, तो वो जापानियों जी। को नहीं देना चाहते थे। अगर जापानियों को कश्ती बनानी आती थी ना, तो वो कोरियन को नहीं देना चाहते थे। अगर कोरियन को आता था ना कुछ बनाना, तो वो ताइवानीज को नहीं देना चाहते थे। अगर पोर्चुगीज को दुनिया की सबसे अच्छी कश्तियां बनानी आती थी ना, तो वो कभी भी स्पेनिश को नहीं देना चाहते थे। ब्रिटिश एम्पायर को अगर दुनिया में कुछ आता था ना, मिलता था, तो वो नहीं चाहते थे कि दुनिया सारी उससे फायदा उठाए। ये अमेरिका
का एक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें वो दुनिया के साथ ट्रेड और रिलेशंस को एडवांस करता है, क्योंकि असल में आज दुनिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से लोग ये समझ गए हैं कि अगर अमेरिका अकेला एक चीज में रिसर्च कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च, तो अमेरिका को वो साइंटिफिक रिसर्च से करके उसके क्लाइमैक्स तक पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे। मगर अगर चाइना भी उस पर रिसर्च कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, पूरा यूरोप कर रहा है, ताइवान कर रहा है, इंडिया कर रहा है, दुनिया का हर कंट्री उस चीज पर रिसर्च करता है, तो वो चीज जो 100 साल में अमेरिका अकेले ने करनी है ना, वो सारी दुनिया मिलकर 10 साल में कर लेगी। तो असल में एक बात याद रखें, ह्यूमन एंटरप्राइज के आगे बढ़ने में सबका फायदा, किसी एक का नहीं। हाँ, कोई ऐसी क्लासिफाइड टेक्नोलॉजीज हो सकती है, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, जो एक दूसरे से खुफिया रखेंगे, मगर सब कुछ आप ये ना समझें कि अमेरिका ये समझेगा कि चाइना को मार के उसको फायदा हो जाएगा। किसी को कोई फायदा, कोई दुनिया के किसी मुल्क के तबाह होने का किसी दूसरे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। ये भी बात याद रखें, इंडिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तानी सोचते हैं इंडिया तबाह हो जाए, वो इंडिया तबाह हो जाए तो आप भी तबाह हो जाओगे। इंडिया सोचता है पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान तबाह हो जाए तो इंडिया का कुछ नहीं बचना। अफगानिस्तान में जो तबाही है, आप मुझे बताएं, पिछले 50 साल से हम उसकी कीमत चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे? वो अफगानिस्तान तो जब से बना है वैसा ही है। अफगानिस्तान वैसा तो नहीं है भाई, आपको किसने कहा अफगानिस्तान वैसा है? जब पाकिस्तान मतलब बना था ना, तो अफगानिस्तान आपसे बहुत मॉडर्नाइज अच्छा नहीं था, हुआ, आपसे मॉडर्नाइज नहीं हुआ। बहुत। यार, आपको तारीख का पता नहीं है ना, आपसे बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज था अफगानिस्तान शाह के दौर में, ठीक है? ये बात आप छोड़ दें। आप ये ना समझें कि दुनिया में कोई कंट्री ऐसा है जो प्रोग्रेस करना, जिसके जो इनकेपेबल है प्रोग्रेस का, ना, दुनिया का हर कंट्री प्रोग्रेस का केपेबल है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें अगर सही पॉलिसीज चलें तो लोग, इंसान वहां पे तरक्की नहीं करेंगे, सब करेंगे, कोई एक भी ऐसा नहीं है। अभी भी हाँ। अगर आप देखें ना, तो अमेरिका ने, ठीक है, वहां पे बहुत बम मारे हैं, बहुत अट्रॉसिटी की है, लेकिन उन्होंने उसको हमेशा के लिए मिटा नहीं दिया। हालांकि उनके पास पूरी पावर थी कि वो अफगानिस्तान को नामो निशान मिटा देते, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पे स्कूल कायम करने की कोशिश की, उसको चलाने की कोशिश की, ठीक है, लोगों को डेवलपमेंट की थी, डेवलपमेंट की है, ठीक है ना। तो ये अगर हमारा जो ये इस्लामी ज़हन जो है ना, जो दूसरी तरफ सोचता है, उनके ख्याल में सिर्फ मारना मरना, और वो भी बहुत ज़्यादा तक सिर्फ पाकिस्तानी, और ये अपना प्रॉब्लम किसी एक और कंट्री अफगानिस्तान में अब मौजूद है, इनका वो अपना वो है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मरना मराना। तो जो डेवलप कर गए हैं कंट्री जो है, वो मतलब कि अब एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बढ़ा रहे। आप सऊदी अरब को देखें, ईरान को देखें, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बढ़ा रहा है, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जो है वो अमेरिका का बहुत बड़ा साझेदार पार्टनर है, वन वे दी अदर, ट्रेड पार्टनर। हाँ जी, ट्रेड पार्टनर है, वो तो 100% है ही है, ठीक है। अब 1 बिलियन बंदे की आबादी, और वो ब्रेन जो है, अपना जो चाइनीज ब्रेन जो है, इंतहाई शानदार ब्रेन है। वो देखिए, आप उनकी इनोवेशन देखें, कैसी कैसी जबरदस्त चीजें बना लेते हैं और क्या परफेक्शन देते हैं उसको, ठीक है ना। अब हाँ, 1 बिलियन बंदे को एक अपना 2 दिन में ये जो न्यूक्लियर पावर से बंदा मार दे, नहीं नहीं, तो आप मैं न्यूक्लियर पावर की बात ही नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा था कि वो जो उनकी अब एक वॉर तो है जो होनी है, नहीं वर्ल्ड वार, वॉर 3 है, वो जो वार भी है, जो उनकी भी कोई, कोल्ड वार अब स्टार्ट तो हो गई है ना, हाँ तो वो जी, उसमें वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज कर रहे? नहीं और वो अगर उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वो उनके खुफिया जो जहाँ पे उन्होंने अपने एटॉमिक बॉम्ब छुपाए यार हुए हैं, देखें, फ्लोटिंग आप अगर अब किसी चलो ठीक है कॉन्स्पिरेसी ठीक थ्योरी है। में यकीन रखना चाहते हैं ना, तो वो आप रख लें, वो आप रख नहीं ठीक है, नहीं, मेरा वैसे एक वो आप रख सवाल, सकते हैं। अगर आप ये लेकिन समझते हैं कि जी वो उनके पास नहीं है तो वो इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं आपको नहीं मैंने वो, एक बात बता दी है सिंपल, के मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अमेरिका का दुनिया के साथ मेरे ख्याल में इस वक्त भी बाकी सारी दुनिया के साथ को 30 से 40 साल का गैप है अभी भी। क्योंकि अगर हम 1980s में चले जाए ना, अमेरिका ने भाई F-22 कब बनाया था, बताएं जी, मुझे। ऐसा ही है। F-22 80s में वो बना चुका था। दुनिया अब भी 5th जनरेशन फाइटर जनरेशन नहीं बना सकी, ठीक है। नहीं बना पाई। कितने साल पीछे हैं, कितने साल पीछे हैं? 40 साल 40 पीछे हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें 5th जनरेशन फाइटर बनाने में। और वो 6th जनरेशन फाइटर मेरे ख्याल में अमेरिका 6th जनरेशन फाइटर ऑलरेडी बना चुका होगा और वो छुपा के बैठा होगा। कहाँ उसने SR-72 ब्लैकबर्ड जो था वो बनाया था,
वो कहाँ 79 में बनाया था, जो मार्क 6 की स्पीड पे जाता था। ठीक है, आप मार्क 20 की बात कर रहे हैं, 79 में अगर वो मार्क 6 अचीव कर चुके थे तो यार वो आपको बताएंगे कि उन्होंने मार्क 20 कब अचीव किया। ऐसे आप ही और ऐसे दूसरी बड़ी और समझ गया सबसे बड़ी बात यह है कि जब रशिया अफगानिस्तान से हार के निकला था, या इन्होंने अमेरिकनों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर उनको भगा दिया था और वो सोवियत यूनियन से रशिया बन गया, वो एक ऐसा लम्हा था या मरहला था, अगर अमेरिका रशिया को फिनिश ऑफ करना चाहता तो बड़े आराम से कर जाना था, बड़े आराम से कर जाना था। लेकिन मगर हाजी भाई मैं आपसे इस बात पे डिसएग्री करूंगा, इतना आसान न्यूक्लियर वेपन्स के होते हुए किसी को भी फिनिश ऑफ करना बड़ा मुश्किल काम है। मगर अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है जरूर हैं जो ये फ्लाइट में तो मुझे लगता है वो बहुत आगे होगा। न्यूक्लियर वेपन एक डर्टी गेम है, न्यूक्लियर वेपन हर कोई नहीं खेल सकता, मैं ताकत और नहीं खेलनी भी नहीं चाहिए। मैं ताकत के लिहाज से ये बात कर रहा हूँ कि उनको बिल्कुल एग्जैक्टली हमेशा के लिए अपना अपाहज कर सकता था, उनकी टांगे काट सकता था, लेकिन आई मीन दे डिडंट डू इट। ठीक है ना। और अब भी जो वार हो रही है यूक्रेन के अंदर, वो एक टेरिटोरियल वार है। वो यूक्रेन जो समझता है, क्या नाम है इसका, रशिया समझता है कि यूक्रेन जो है वो उनका पार्ट ऑफ, उनका अपना मुल्क का हिस्सा है। हाजी भाई की आवाज कट गई है, सॉरी, अब आइए। हाँ आ रही है। हाँ जी। तो यूरोपियन यूनियन में अगर वो शामिल हो जाते हैं तो यूरोपियन जो है वो रशिया के बिल्कुल गले के ऊपर आके बैठ जाए। एंड अमेरिका जो है वो उनको अंगेज रखना चाहता है, रशिया को सिर्फ कमजोर करना चाहता है फाइनेंशियली तौर पे, और जो वो कर रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है। नहीं हाँ चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा तो बात ये है भाई कि ये टेक्नोलॉजी में क्या किसके पास है आप नहीं बता सकते, किसी को भी कोई पता नहीं है। अमेरिका के पास, यूरोप के पास, रशिया के पास भी कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी हो सकती है जो नहीं हमें पता, चाइना के पास भी हो सकती है। ठीक है, किसी को भी नहीं पता कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।